नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और पब्लिक हेल्थ में हम डिजीज़ कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्या चीज़ हमको लेना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ अच्छा है, इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, उसका भी हमारा सब्जेक्ट है। और अभी मैं एक प्रोफेसर एमेरिटस हूँ एक कॉलेज में और यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक निष्पक्ष ये है, कोई पक्ष नहीं लेता, ना कोई फार्मा कंपनी से है, जो कि आपको विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमको अपना कोई प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं, ना कोई हम अपना किसी प्रकार का हम ड्रग या कोई दवाई या कोई न्यूट्रासिटी कुछ चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते। हम खाली आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। हम आपको जो भी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप अपना निर्णय लें। और क्यूवाइव हमारे मीडिया पार्टनर है, इनसे इनके प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक चीज़ जो कि हमको भी कई चीज़ें ऐसे हम रिसर्च कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो हमको भी कई चीज़ें पता चल रहा है और हमको भी कुछ नया-नया दिलचस्पी आ रहा है कि इतना कुछ तो हमको भी शायद मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया था, बहुत पहले की बात है हमको तो। और अभी धीरे-धीरे जो सामने आ रहे हैं, तो इनमें से एक चीज़ मेरे को बड़ा दिलचस्प लगा, ज़िंक। ज़िंक हमने पहली बार नाम सुना था ज़िंक का। ये एक केमिकल होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अभी पता चल रहा है कि हेल्थ उसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं ज़िंक के, और ज़िंक कमी से काफ़ी कुछ बीमारियाँ होती है या हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है। सबसे पहले हमने ज़िंक के बारे में हमको जब मेडिकल कॉलेज में तो कोई ने ज़िंक का बात भी नहीं किया था, पता भी नहीं होगा उस टाइम। तो जबकि ये कॉलेरा वगैरह, डायरिया, दस्त वगैरह का जो महामारियाँ चलती थी 70s 80s में, उसके बाद पता चला कि ओआरएस देना है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। फिर पता चला कि अगर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के साथ अगर आप ज़िंक दो, 20 मिलीग्राम पर डे उसके ज़िंक के टैबलेट्स आते थे, तो उससे क्या है बहुत डायरिया जल्दी से कंट्रोल होता है और बेनिफिट होता है। तो हमको काफ़ी दिनों तक ये मालूम था कि भई ज़िंक से इट इज़ रोल हैज़ गॉट इन डायरियल डिजीज़, ज़िंक से। अभी मैं अभी रिसेंट रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें दिया है कि ज़िंक का काफ़ी कुछ योगदान रहता है हमारे हेल्थ में, और ये यहाँ तक दिया है कि 300 एंजाइम्स, हमारे बॉडी में कई केमिकल्स रहते हैं जिसको एंजाइम्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी फंक्शनिंग को सुरक्षित रखता है, अच्छा रखता है, सक्षम रखता है। तो 300 एंजाइम्स में वो ज़िंक ज़रूरत रहता है, उन एंजाइम में ज़िंक होता है, जिससे कि मेटाबॉलिज़्म ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोज़ इसमें, तो ज़िंक के में कुछ इंसुलिन में भी इंसुलिन बनाने में भी ज़िंक का रोल है। मतलब अगर ज़िंक डेफिशिएंसी हो तो इंसुलिन बॉडी में कम रह सकता है, और इंसुलिन कम रहने से डायबिटीज़ का, थोड़ा ग्लूकोज़ इंटॉलरेंस का हो सकता है। ज़िंक का कुछ लेवल्स दिए हैं बॉडी में, और ज़िंक का ये देखिए पेपर भी आए हैं, करंट स्टेटस ऑफ ज़िंक इन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये ज़िंक का काफ़ी हेल्थ एंड डिजीज़ से अभी काफ़ी कुछ रिसर्च आ रहे हैं। सिंथेसिस फिर ज़िंक प्लाज़्मा लेवल दिए हैं, कुछ ग्रोथ फेलियर, बच्चों में ज़िंक बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ी मात्रा में चाहिए, ये जो है ना ये बहुत कम डोज़ चाहिए होता है, पर बिल्कुल अगर नहीं होगा तो फिर ग्रोथ फेलियर दिया है। फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट, जब बच्चे बड़े होते हैं सेक्सुअल फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं, ओवरी, गोनाड, टेस्टिस, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट, फिर ज़िंक की कमी से लॉस ऑफ टेस्ट, मुँह का टेस्ट नहीं रहता है। लिवर डिजीज के साथ भी है, वुंड हीलिंग के साथ भी है। जैसे विटामिन सी हमको मालूम था वुंड हीलिंग, अभी पता चला कि ज़िंक का भी वुंड हीलिंग, चोट लग गया उसको जल्दी चोट ठीक हो नहीं होगा अगर आपके पास ज़िंक की कमी है तो। फिर एनीमिया के साथ भी ज़िंक का कोरिलेशन दिया है, थैलेसीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट डिजीज के साथ भी है। ज़िंक इज कॉमन इन पुअर ड्यू टू इनटेक ऑफ एनिमल फूड। इसको क्या है कि ज़िंक हमारे, अगर हमारा डाइट अच्छा हो, तो डाइट अगर हमारा अच्छा हो, इसीलिए डाइट हमारा नेचुरल डाइट होना चाहिए और वाइड वैरायटी ऑफ डाइट होना चाहिए। अब हमको पता नहीं कहाँ से मिल रहा है, तो हमारा, अगर हम आजकल क्या है, बच्चे का फूड क्या है, मैगी खाएँगे तो खाली मैगी खा रहे हैं या चॉकलेट खाएँगे।
और उसी से पेट भर रहा है तो वो बाकी फूड्स नहीं खाएंगे, नेचुरल फूड्स नहीं खाएंगे। जिंक आपको जितना आप वैरायटी खाओगे, आपका धीरे धीरे कम मात्रा में जिंक चाहिए होता है। तो और फिर अभी तो फास्ट फूड का जमाना आ गया, तो ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हेल्थ है, ये तो फास्ट फूड के जरिए है। और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि कई ऐसे अभी शोध आ रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं, उसमें से एक जिंक का काफी रोल है। जिंक आपका ORS डायरिया में तो बताएं हमने, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी भी देखा होगा महामारी के टाइम कई लोग जिंक को प्रिस्क्राइब करते थे, विटामिन डी के साथ, जिंक के साथ। बैरियर टू स्किन, स्किन का हमारा कट हो जाता है, स्किन से चालू होता है रेगुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, हमारे जो व्हाइट सेल्स जो फाइट करते हैं, उसमें भी जिंक जरूरत पड़ता है उनके ऑप्टिमम फंक्शन के लिए। फिर एंटीनेटल, जो गर्भवती महिला में अगर जिंक की कमी हो तो बच्चे का वेट कम हो सकता है, लो बर्थ वेट, और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कुछ उनको ऑर्गन डेवलपमेंट में। फिर अगर जिंक, ये भी पाए गए हैं कि अगर जिंक लेवल ठीक हो तो मलेरिया का अटैक भी इतना सीवियर नहीं होता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि जितने भी हमारे फ्री रेडिकल जो निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में, जो सेलुलर लेवल के जो एक्टिविटीज है, वो फ्री रेडिकल्स को भी क्लियर करता है जिंक। और इसका बेस्ट सोर्स है आपका मीट, मिल्क और फिश और एग्स वगैरह। और प्लांट्स में भी रहते हैं, प्लांट सोर्स है, पर प्लांट सोर्स में क्या रहते हैं, कुछ दूसरे केमिकल्स रहते हैं, ऑक्सलेट और फाइटेट, उससे थोड़ा एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जो भी है आपका, अगर डाइट वेरिड हो तो ये सब जिंक के रिच फूड है। आप देखिए इसमें सब प्लांट्स भी इक्वल अमाउंट में है, आपके प्रून्स वगैरह है, फिर एग्स वगैरह है, फिर मिल्क वगैरह है। तो और हमको ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होते। तो और फिर इसमें साइंस में करीब 10 साइंस हमने दिए थे, एक जगह एक फ्लायर था उसमें, उसमें हेयर लॉस भी होता है हमको जिंक से, हमारा इम्यून सिस्टम में भी हमको फंक्शनिंग थोड़ा पुअर हो जाता है। तो वुंड हीलिंग, लॉस ऑफ टेस्ट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, थैलेसीमिया। तो ये जिंक के बारे में हमारा ये है कि इसमें अभी क्या है कि हमको भी जो अभी मेडिकल धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें पता चल रहा है, कंप्लीट नहीं है नॉलेज, पर मेन आइडिया यही है कि हमारा डाइवर्स, देखिए हेयर लॉस भी दिया है, स्किन का भी डिजीज दिया है, फिर आपका लॉस ऑफ टेस्ट दिया है, एपिटाइट पुअर, नेल्स में भी ये है, फिर वीक इम्यूनिटी दिया है। तो मेन है कि एक को पकड़ के जिंक को ले लिया या कुछ और ले लिया, वो भी हमको ये गारंटी नहीं है, क्योंकि और भी चीजें होती है, विटामिन सी होता है और भी, पर कुछ कुछ चीजें होती है जिसके बारे में पता नहीं रहता है। और जो भी जितना भी हम प्रोसेस्ड फूड लेंगे, हम नेचुरल सोर्सेज से दूर जा रहे हैं। और तो इसीलिए बैलेंस डाइट और डाइवर्सिटी डाइट होना चाहिए, डाइवर्स डाइट, हर टाइप का डाइट आप लेंगे तो आपको जिंक का भी मिल जाएगा और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये मैसेज देना था कि हेल्दी फूड, हेल्दी ईटिंग, इससे आपका पॉजिटिव हेल्थ रहता है। और ये हमारा WHO का ये है स्कैन कोड है ये। अगर आपको कुछ डोनेशन करना है तो हमने जैसे शुरू में बताया था कि हम निपक्ष ये करते हैं, कोई हम पक्ष नहीं लेते हैं, कोई फार्मा हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता, ना कोई फूड इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है। हम तो नेचुरल फूड के लिए बात कर रहे हैं, जो आप बाजार से ले सकते हैं, सब्जी वाले से, या खुद उगा के ले सकते हैं। तो हमारा वो भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बहुत प्रमोट करते हैं, ये थोड़ा सा ये बता के। तो हम खाली, हमको पैसा भी ज़्यादा नहीं, ये है हमको खाली रिसर्च के लिए, हम अगर क्राउड फंडिंग से हमारे पास फंडिंग होगा तो हम रिसर्च और आगे बढ़ा सकते हैं और आप लोगों तक उसका नतीजा पहुंचा सकते हैं। तो धन्यवाद।